नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश धाकड़ और स्वागत है आपका चयन संकल्प की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात की जाए आज के सेशन की तो पैसिव वॉइस का पार्ट 9 हम आज लोग देखने वाले। उसमें हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस का मीनिंग मैं बता चुका हूं। इसका मीनिंग होता है आदेशात्मक वाक्य। इसके अंदर हम लोग पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। अगर कोई भी सेंटेंस लेट या लेटस यानी कि लेट्स से शुरू होते हैं तो उनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है ये भी हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात, लेट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब लेट से हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम इस पे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। भैया लेट से सेंटेंस किस तरह के बनते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, लेट देम अटेंड दिस सेमिनार। उन्हें ये सेमिनार अटेंड करने दो। लेट हर ज्वाइन जिम, उसे जिम ज्वाइन करने दो। लेट मी टीच द स्टूडेंट्स, मुझे बच्चों को पढ़ाने दो। लेट देम डू दिस सम, उन्हें ये सम यानी कि ये प्रश्न करने दो। लेट हिम रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने दो। तो सबसे पहली बात, इस तरह का तो आपने एग्जाम्पल देखी। अब इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, उसे एक गाना गाने दो। सबसे पहली बात, एक्टिव वॉइस में आपका लेट आता है। लेट के बाद में आपको हिम देखने को मिला। हिम क्या होता है आपको पता है, ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। भैया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने पैसिव वॉइस विथ टू ऑब्जेक्ट्स में बताया था। फिर मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये क्या होते हैं आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चाहे तो इस लेट के बाद में हिम आया, इसको ऑब्जेक्ट 1 भी लिख सकते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लेट के बाद में हिम आया, ऑब्जेक्ट आ गया। सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और गाने का काम किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट सॉन्ग पे। तो सॉन्ग क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये तो हमने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जान लिया कि भैया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता क्या है। अब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली बात, लेट का लेट ही रहेगा। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा लेट के बाद में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ चले जाएगा, आखिर में चले जाएगा। और इससे पहले आ जाएगा बाय, और बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये इतना स्ट्रक्चर तो हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और इसमें नया वर्ड ऐड करना वो है बी। तो एग्जाम्पल है हमारा, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। तो लेट का तो लेट का लेट ही हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार मैं पॉइंटर चेंज करके और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट का तो क्या हो गया आपका, लेट का लेट ही हो गया। अ सॉन्ग, अ सॉन्ग कहाँ आ गया, आगे आ गया। लेट अ सॉन्ग, उसके साथ क्या आ गया, बी आ गया। फिर सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग, सेंग, संग, संग हो गया। लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हिम, पता ही होगा आपको। सिंग का सेकंड फॉर्म लिख देता हूँ अगर किसी को नहीं पता, सिंग, सेंग और संग। ठीक है, तो लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हिम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं और उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। अगला एग्जांपल है, लेट देम अटेंड दिस सेमिनार। तो लेट आपका हो गया स्टार्टिंग में, देम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अटेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और दिस सेमिनार ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, लेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आएगा। तो लेट दिस सेमिनार, आप बस ध्यान से देखते जाइए। जो नया स्टूडेंट है हो सकता है उसको कुछ डाउट लग रहा है, तो आप सेशन को 2-3 बार देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मजा भी आएगा और नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो लेट दिस सेमिनार, उसके बाद क्या आ जाएगा भैया, नया वर्ड ऐड कर देते बी। अटेंड का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, अटेंडेड। और बाय के बाद में देम ऐसा कैसा हो जाएगा, कारण हम पहले मैंने बताया था कि भैया हम ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ही है और वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे रहेगा तो वो देम ही रहेगा। अगला है लेटर ज्वाइन जिम। तो लेट का लेट ही रहेगा। जिम आपका शुरुआत में आ जाएगा, लेट जिम, उसके बाद में क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, ज्वाइन का थर्ड फॉर्म ज्वाइन, किसके द्वारा, बाय हर। तो लेट जिम बी ज्वाइन बाय हर। अगला है लेट मी टीच द स्टूडेंट्स। तो लेट शुरू में, फिर द स्टूडेंट्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेट के तुरंत बाद आ जाएगा लेट द स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आ जाएगा बी। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, लेट द स्टूडेंट्स बी टॉट बाय मी। अगला लेट देम डू दिस सम। लेट तो शुरू में आ ही गया, उसके बाद दिस सम क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया लेट दिस सम। फिर क्या आ जाएगा, बी। डू का थर्ड फॉर्म डू डिड डन, तो लेट दिस सम बी डन बाय देम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, होप आपको कहानी समझ में आ रही होगी।
अंतिम एग्जाम्पल, लेट हिम रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके होमवर्क के लिए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बच्चे का लिख देते कि सर सेशन बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया और हम बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन क्या होता है जो मैं होमवर्क देता हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में नहीं करते हो, तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, मुझे पता चलेगा कि आप मेरे क्वेश्चन को देख रहे हैं पूरा और उसको सॉल्व करके जवाब भी दे रहे हैं। होप ये आपको लेट से बना हुआ सेंटेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगली कहानी। हम बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करेंगे लेट अस। अभी तो हमने पढ़ा कि भैया लेट से शुरू हो, अब आ जाए लेट अस, यानी कि लेट्स से अगर सेंटेंस शुरू हो, लेट्स या लेटस। सबसे पहली बात, लेटस जो है सजेशन या एडवाइस की बात करता है, सुझाव की बात करता है। हम बोलते हैं कि चलो हम ये करते हैं, सब लोग मिलके जब कहानी बात करते तो वो ही होता है। एग्जाम्पल है, अच्छा इसका एग्जाम्पल थोड़े से देख लेते हैं फिर इस पे आते हैं। एग्जाम्पल है, लेट अस प्ले टुगेदर, चलो हम साथ में खेलते हैं। लेट अस सिंग, चलो हम गाते हैं। लेटस या लेट्स शॉर्ट फॉर्म में दोनों तरीके से लिख दिया। लेट्स टेक लंच, चलो हम लंच लेते हैं। लेट्स हेल्प द पुअर, चलो हम गरीबों की मदद करते हैं। लेट्स अटेंड दैट सेमिनार, चलो हम वो सेमिनार अटेंड करते हैं। तो ये तो हम समझ गए भैया लेट से किस तरह के आपके सेंटेंस बनते हैं। लेट का स्ट्रक्चर समझते हैं भैया, लेट से तो लेट अस और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सा इतना सा स्ट्रक्चर रहता है। एग्जांपल लिख भी दिया मैंने, लेट अस या लेट्स वर्क, इसको मैं लेट्स भी बोल सकता हूँ डायरेक्टली, लेट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब पेसिव वॉइस की बात करते हैं। इसका पेसिव वॉइस थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन बहुत आसान होता है। आपको कुछ नहीं करना, एक नया फ्रेज ऐड कर देना है, इट इज सजेस्टेड डेट। क्या करना है, इट इज सजेस्टेड डेट, और ये जो अस है ये किस में चेंज हो जाता है, वी में। ठीक है, और हम भैया एडवाइस या सजेशन देते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ शुड मोडाल का यूज होता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। जब हम नॉर्मल सुझाव या सजेशन किसी को देते हैं तो हम यूज़ करते हैं मोडाल शुड की। अच्छा ये बात समझना कि अगर मैंने किसी को बोला कि तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, ये मैंने एक नॉर्मल सलाह दे दी, सुझाव दे दिया, आप सामने वाला करे या नहीं करे मुझे उससे कोई मतलब उससे उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक तरीके से मैंने बोल दिया कि बड़े होने के नाते या टीचर होने के नाते कि तुम्हें ये करना चाहिए। तो क्या हो गया आपका, कुछ नहीं हुआ, इट इज सजेस्टेड डेट एक फ्रेज ऐड कर दिया, उसके बाद अस वी में चेंज हो गया, सुझाव था तो शुड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब मेरी बात वापिस से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आप तो बोलोगे कि सर पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं हमेशा, तो यहाँ सजेस्ट में पहले ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लग चुका है। सिंपल सी कहानी में आपको बोलता हूँ कि संडे का दिन है और लपक के दाल बाटी आपने खा ली, उसी समय दोबारा से दाल बाटी खिलाएगा तो आप खाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो सिंपल सी ये कहानी है कि भैया यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले ही लग चुका है, तो दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, लेट अस वर्क, तो इट इज सजेस्टेड और दैट तो हो ही गया, आज का वी चेंज हो गया, सुझाव था इसीलिए शुड आ गया, फिर वर्क वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले ही से था तो वी शुड वर्क टुगेदर। होप समझ में आई होगी कहानी। चलिए कुछ एग्जांपल लेते और मजा आएगा और समझ में आएगा। लेट अस प्ले टुगेदर, तो सबसे पहली बात क्या आ गया आपका, इट इज सजेस्टेड, क्या हो गया, इट इज सजेस्टेड दैट। उसके बाद जो अस है उसका क्या बन जाएगा, वी, और सुझाव है कि चलो हम साथ में खेलते हैं, तो यहाँ हम तो वी उसके साथ शुड आ जाएगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी शुड प्ले टुगेदर। अगला है लेट अस सिंग, तो अगेन इट इज suggested that we should sing, सॉरी सिंग नहीं सिंग सिंग, ठीक है सॉरी। लेट अस टेक लंच, तो क्या आ जाएगा, इट इज, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ऐसा मत बोलना है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ आप तो नहीं तो कुछ कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट होता है जो नया नया होता है बिल्कुल वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेट्स लिखो या लेटस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कोई इशू नहीं है। इट इज सजेस्टेड दैट, फिर क्या आ जाएगा, वी शुड, और क्या आ जाएगा, टेक लंच। वापिस से बोलता हूं वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां मत लगा देना, सजेस्ट में लग चुका है। अगला है लेट अस हेल्प द पुअर, चलो हम गरीबों की मदद करते, तो क्या बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प द
पुअर। ठीक है, होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बहुत आसान है और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया। आप किताबों में, बुक्स वगैरह में या यूट्यूब पे दूसरे वीडियो भी देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप। मैंने बिल्कुल इतना शानदार तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाया है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा और एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरी जो है लेट्स अटेंड द सेमिनार, ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके होमवर्क के लिए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कोई डाउट, कोई इशू, कोई दिक्कत अगर जो भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं। आज का सेशन मेरे प्यारे दोस्तों हम यहीं पे ओवर करेंगे। कुछ और कहानी लेकर मैं अगले सेशन में कुछ अच्छा टॉपिक लेके वॉइस का अगले सेशन में जरूर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।